हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। और इससे पहले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एंड इसके सब कुछ इंट्रोडक्शन किया है बेटा। इसका कुछ क्या किया है, कुछ परिचय किया है। आज हम जो करने वाले हैं बेटा प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने की आज क्या करने वाले हम वीडियो के बारे में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो हम करेंगे बेटा प्रिपरेशन ऑफ मेथड कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो सबसे पहले हमें किससे बनाना है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड को। प्राइमरी अल्कोहल या एल्डिहाइड्स हम किसको प्राप्त करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करते हैं बेटा प्राप्त करते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक अल्कोहल ले लेना है। अल्कोहल अगर आप लेते हैं बेटा, अल्कोहल का हम क्या कर देते हैं KMnO4 की प्रेजेंस में और क्षारीय माध्यम में, मतलब बेसिक मीडियम में अगर हम इसका क्या करते हैं बेटा हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है बेटा, क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है बेटा प्राप्त होता है। यानी KMnO4 यहाँ पे क्या है बेटा ऑक्सीकारक है और ये इसका क्या कर देता है, अल्कोहल का क्या कर देता है, ऑक्सीकरण कर देता है। ठीक है दोस्तों, यहां से ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को ले जाएगा, माइनस में क्या निकल जाएगा बेटा H2O। इस कार्बन की 2 वैलेंसी कम होगी तो वहां पर कौन जुड़ जाएगा बेटा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। और कितने ऑक्सीजन की रिएक्शन करानी पड़ेगी बेटा, हमें 2 ऑक्सीजन की क्या करानी पड़ती है, रिएक्शन करानी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो पहला किसके साथ किसके द्वारा बनाते हैं बेटा हम, सबसे पहले हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं बेटा ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट या ऑक्सीकारक अभिकर्मक की उपस्थिति में, KMnO4 की उपस्थिति में और क्षारीय माध्यम में करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसी में आगे अगर हम देखें क्रोमिक ऑक्साइड और एसिड की प्रेजेंस में जब हम क्या करते हैं बेटा अल्कोहल का क्या करते हैं ऑक्सीडेशन करते हैं, तब भी हमारे पास क्या प्राप्त होता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है बेटा प्राप्त होता है। सेम टू सेम रिएक्शन है, बस यहाँ पर रिजल्ट क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे बेस KMnO4 है और यहाँ पर CrO3H2SO4 यहाँ पर क्या होता है बेटा मीडियम होता है। ठीक है भाई, अब इसके बाद सेकंड प्रिपरेशन मेथड जो है बेटा, वो सेकंड प्रिपरेशन मेथड जो है बेटा वो है अल्काइल बेंजीन से। और अल्काइल बेंजीन का फॉर्मूला जैसे टोलुइन है, टोलुइन भी आपका क्या होता है बेटा अल्काइल क्या होता है, बेंजीन होता है। जब अल्काइल बेंजीन पर हम क्या करते हैं बेटा KMnO4 की रिएक्शन कराते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन करते हैं क्षारीय माध्यम में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में करेंगे बेटा, किसकी प्रेजेंस में करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में करते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर ये वाला कार्बन यहाँ पे सीधा किस में चेंज हो जाता है बेटा, COO के। अब इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, इसका हम क्या कर रहे हैं बेटा ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन माइनस में 1 तो क्या निकल गया बेटा H2O, यहां से बेटा OH और यहां से 1 हाइड्रोजन, यहां से 1 और H2O, मतलब कितने H2O के मॉलिक्यूल निकलते हैं बेटा, 2 H2O के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। यहां से 2 ऑक्सीजन और ये पोटेशियम इसकी जगह पर यहाँ पे क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। और हमारे पास एक क्या होता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या होते हैं, सॉल्ट या लवण क्या होते हैं बेटा प्राप्त होता है। इस लवण का जब हम हाइड्रेशन करते हैं H2O और एसिड की प्रेजेंस में, तो यहां से पोटेशियम निकल जाता है बेटा और पोटेशियम की जगह पर कौन जुड़ जाता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है और हमारे पास बेंजोइक एसिड क्या होता है बेटा प्राप्त होता है। बेंजोइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है बेटा प्राप्त होता है। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात ध्यान से याद रखना बेटा, अगर यहाँ पे CH3 है तब भी ये बेंजोइक एसिड बनेगा, और अगर मान लो CH3 की जगह ऐसा भी है CH2CH2CH3 तो तब भी यहां पर क्या बनता है बेटा बेंजोइक एसिड ही बनता है। यानी नंबर ऑफ कार्बन से यहाँ पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी कार्बन की संख्या से कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलो इसके बाद ये वाला हो गया हमारे पास, ये इसी की रिएक्शन थी सेम टू सेम। मैंने ये वाली रिएक्शन जो बता रहा हूं मैं कि अगर CH3 1 है तब भी COH एक ही बनेगा, अगर कार्बन यहां पर ज्यादा है तब भी COH कितना बनेगा बेटा, एक ही बनेगा। क्लियर है दोस्तों।
अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है बेटा, वो है फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइड से, फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइड से। अच्छा, नाइट्राइल का मतलब है RCN, नाइट्राइल का मतलब क्या बेटा RCN। जब इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं यानी जलीयकरण कराते हैं, या किसकी प्रेजेंस में, एसिड या किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में कराते हैं, और इसका क्या कर रहे हैं हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो ध्यान से देखना बेटा, यहां से बॉन्ड टूटते हैं, दो बॉन्ड टूटेंगे, एक ऑक्सीजन तो इस तरफ और दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन पर, तो क्या बन जाएगा बेटा RC डबल बॉन्ड O NH2, और ये क्या बन जाता है बेटा आपका एमाइड क्या होता है प्राप्त होता है। अब एमाइड का सेम टू सेम वापस वही हाइड्रोलिसिस करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, एसिड या बेस की प्रेजेंस में इसका क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस मतलब हाइड्रेशन करते हैं। तो ध्यान से देखना OH बेटा इस तरफ और हाइड्रोजन इस तरफ जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा बेटा RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड एंड प्लस में अमोनिया गैस यहां से क्या हो जाती है बेटा रिमूव हो जाती है। अमोनिया गैस यहां से क्या हो जाती है बेटा रिमूव हो जाती है। एल्काइल बेंजीन में एक पॉइंट और ध्यान रखना बेटा, एल्काइल बेंजीन में अगर कोई टर्सरी एल्काइल है तो वो एल्काइल बेंजीन से क्या नहीं बना पाएगा बेटा, बेंजोइक एसिड या एसिड नहीं बना पाता है। ठीक है, मेथाइल बेंजीन में ध्यान रखना, मेथाइल बेंजीन या एल्काइल बेंजीन में अगर टर्सरी एल्काइल है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या नहीं करता है, फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, फिर नाइट्राइल्स के द्वारा हो गया, एमाइड बनता है, एमाइड का हम क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस जलीयकरण करते हैं, तो हमारे पास क्या कार्बोक्सिलिक एसिड और प्लस में कौन सी गैस निकल जाती है बेटा, अमोनिया गैस क्या हो जाती है रिमूव हो जाती है। इसी टाइप से ये कौन है बेटा, बेंजामाइड है, बेंजामाइड का भी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, सेम टू सेम यही प्रोसेस चलेगी यहाँ पर। तो हमारे पास माइनस में एक तो क्या निकल जाएगा, प्लस में क्या निकल जाएगा, एक अमोनिया निकल जाएगा बेटा, और क्या बन जाता है बेंजोइक एसिड क्या होता है बेटा प्राप्त होता है। ठीक है भाई, ये किसके द्वारा था बेटा, नाइट्राइल्स एंड एमाइड के द्वारा। सबसे पहले प्रोसेस क्या थी, अल्कोहल से बनाना था, अल्कोहल में हमने क्या करना था, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना था, किसकी प्रेजेंस में, KMnO4 और बेसिक मीडियम में, या CrO3 और एसिडिक मीडियम में करते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है बेटा प्राप्त होता है। सेकेंड हमारे पास क्या था बेटा, मेथाइल बेंजीन या अल्काइल बेंजीन थी, कोई भी अल्काइल बेंजीन हो वो डायरेक्ट क्या देगा, बेंजोइक एसिड, कोई भी यानी कार्बन कितने भी हैं वो मायने नहीं रखेगा, सीधा आपका क्या देता है बेटा अल्काइल बेंजीन देता है, और किसकी प्रेजेंस में, KMnO4 और KOH और जल की उपस्थिति में। फिर हमने कौन सा, नाइट्राइल्स एसिडिक या बेसिक मीडियम में जब हम नाइट्राइल का क्या करते हैं बेटा हाइड्रोलिसिस यानी जलीयकरण करते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है एमाइड, और एमाइड का भी हम जलीयकरण करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है बेटा, क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है बेटा प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट होगा बेटा ग्रिग्नार्ड रीजेंट से। नेक्स्ट जो प्रिपरेशन मेथड है बेटा हमारा वो है ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहा जाता है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, RMgX, और इसकी रिएक्शन जब हम CO2 के साथ कराते हैं, ध्यान से देखना, CO2 को मैं ऐसे लिख लूं बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। जब इसकी रिएक्शन CO2 के साथ कराई जाती है बेटा, तो ध्यान देना बेटा इस चीज में, ये डबल बॉन्ड जो है सर वो चले जाएगा ऑक्सीजन पर, या इस वाले डबल बॉन्ड को ले लो, या ये वाला डबल बॉन्ड किस पे चले जाएगा, ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन की तरफ ये विस्थापित क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ज्यादा, जिसके कारण देखो कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, अगर कार्बन दे रहा है पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर हमें पता है इस तरफ कौन सा चार्ज रहता है बेटा, नेगेटिव चार्ज, इस तरफ कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव पर और पॉजिटिव वाला नेगेटिव पर, तो क्या बन जाएगा बेटा RC डबल बॉन्ड O और यहां पर कौन जुड़ जाएगा बेटा MgX। क्लियर है दोस्तों, और इसका जब हम जलीयकरण करते हैं एसिड की प्रेजेंस में, हाइड्रेशन करते हैं एसिड की प्रेजेंस में, अम्ल की प्रेजेंस में, ये Mg और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, हाइड्रोजन इस तरफ और OH इस तरफ क्या करता है, अटैक करता है, तो क्या बन जाता है RC डबल बॉन्ड OH, और ये क्या बन गया बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड प्लस में क्या बन जाता है बेटा MgX और OH। क्लियर है दोस्तों, तो ये हमारी चौथी प्रिपरेशन हो गई बेटा ग्रिग्नार्ड रीजेंट से। पहली थी अल्कोहल,
सेकंड थी अल्काइल बेंजीन, थर्ड थी नाइट्राइल्स एंड फोर्थ थी बेटा हमारे पास ग्रिग्नार्ड रीजन है बेटा। वो हम किससे बनाएंगे बेटा, पांचवी ये विधि चल रही है कार्बोक्सिलिक एसिड की, एसिल हैलाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड से। तो एसिल हैलाइड या एसिड एनहाइड्राइड का जब हम क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस या आप बोल सकते हो जलीयकरण कराया जाता है, तो हमारे पास क्या कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है बेटा, प्राप्त होता है। ठीक है भाई, इस पर किसकी रिएक्शन, H2O की, और किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, यहां से बॉन्ड टूटेगा बेटा, OH ले जाएगा इस तरफ, हाइड्रोजन आएगा इस तरफ, तो माइनस में क्या निकल जाएगा HCl, और क्या बन गया बेटा RC डबल बॉन्ड O, और ये कौन जुड़ जाएगा कार्बन के साथ OH। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एसिड एनहाइड्राइड पर जब करते हैं बेटा, तो इस तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड यहां से टूटा, हाइड्रोजन इस तरफ और OH इस तरफ, तो ये देखो एक ग्रुप ये बन गया और एक ग्रुप ये बन गया, तो कितने बन जाते हैं बेटा RCOH, कितने बन जाते हैं, 2 बन जाते हैं। फिर एस्टर का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O और ये क्या बेटा R, ये किसका फॉर्मूला रहता है बेटा, एस्टर का फॉर्मूला। ये कौन सा है बेटा, एथिल बेंजोएट। एथिल बेंजोएट का जब हम क्या करते हैं बेटा, एथिल और इसको पूरे को क्या बोलते हैं, बेंजोएट। एट यहाँ पे क्या लगता है बेटा, फिर सफिक्स लगता है, अनुलग्न लगता है, क्या बेटा अनुलग्न लगता है 8। अब ये इसका नाम क्या बेटा, एथिल बेंजोएट का जब हम क्या करते हैं, जलीयकरण करते हैं, हाइड्रेशन करते हैं, यहां से बॉन्ड टूटता है बेटा, हाइड्रोजन इस तरफ और OH इस तरफ, तो क्या बन जाएगा बेटा बेंजीन और COH, और इस तरफ क्या चले जाएगा C2H5OH, यानी बेंजोइक एसिड एंड क्या बन जाता है, एथेनॉल क्या होता है बेटा, प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड के, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल इंट्रो हो गया, स्ट्रक्चर्स हो गया, IUPAC नेम हो गया, यानी नोमेनक्लेचर हो गया, नामकरण हो गया। अब हमने प्रिपरेशन ऑफ मेथड भी कर ली है, तो अब हम करने वाले हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम क्या ध्यान रखेंगे बेटा, जो कार्बन 9 तक क्या होते हैं बेटा, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या ध्यान देना है बेटा, कार्बन 9 तक, यानी कार्बन 9 तक के जो क्या होते हैं बेटा आपके कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में। और इससे मोर अगर मतलब 9 नंबर ऑफ कार्बन 9 से ऊपर अगर बात करते हैं, तो ये वाले किस फॉर्म में पाए जाते हैं बेटा, ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में पाए जाते हैं बेटा, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। क्लियर दोस्तों। इसके बाद और यहां पर क्या है कि जो इनका पहला पॉइंट ये था, सेकंड पॉइंट है कि जो इनका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो रहता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल एंड एल्डिहाइड एंड जो आपका क्या है बेटा कीटोन है, कीटोन से क्या रहता है बेटा, ज्यादा रहता है। बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या रहता है, बहुत ज्यादा रहता है, और किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से। क्लियर है दोस्तों। फिर अगला नेक्स्ट क्या है बेटा, इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं कार्बन 4 तक, कार्बन 4 का मतलब कैसे, जैसे ये CH3 CH2 CH2 COOH, तो कार्बन कितने हो गए, 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है भाई, कितने कार्बन, 1 2 3 एंड 4 कार्बन। तो कार्बन 4 तक की जो इनकी सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी मतलब विलेयता जो होती है बेटा इनकी, वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। क्लियर है, क्यों बढ़ती होगी, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनाते हैं, H2O के साथ। यानी ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, वो H2O के साथ कौन सा बॉन्ड बनाते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो कार्बन 4 तक इनकी जो क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है, वो क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। लेकिन कार्बन से आगे बढ़ने पर, कार्बन 4 से आगे बढ़ने पर इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। डिक्रीज क्यों होती है, कहीं ना कहीं अल्काइल ग्रुप के कार्बन के नंबर बढ़ते हैं, और कार्बन के नंबर बढ़ने के कारण आप ये बोल सकते हो कि अगर कार्बन के नंबर बढ़ रहे हैं, तो जो क्या होता है बेटा, इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। या आप कह सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, नंबर ऑफ कार्बन के क्या होता है बेटा, इनवर्सली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है।
यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज। और इसी के साथ यहाँ पर अब नेक्स्ट टॉपिक में हम करने वाले हैं बेटा केमिकल